जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो शुरू करें अपनी प्रश्नावली 1.2 के 2 क्वेश्चन हो गए थे मेरे हिसाब से। तो आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर उतारेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी होती है ना, क्विज, प्रश्न पूछने की प्रतियोगिता। तो प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तर 3 एक के बाद एक उत्तर यानी उत्तर देने की जो प्रतियोगिता थी, उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 हैं, तथा इसमें टीम बी भी है, उससे भी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है, तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 हैं। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें ही 2 पूछ रहे हैं कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। आंसर बहुत ही सरल है, सिर्फ क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, आंसर एकदम सरल है। ये क्या कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछने की प्रतियोगिता हुई, तो उसमें क्या होते हैं, 3 उत्तर चक्कर, अलग अलग राउंड होते हैं। पहले राउंड में 10 क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने 10 के 10 ही रॉन्ग बताए, तो -40 अंक मिले। फिर दूसरा राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में उसने 4 या 5 क्वेश्चन सही बताए होंगे, 10 नंबर मिले, और थर्ड राउंड में 0 अंक मिला। ये किसको मिला? टीम ए को। फिर टीम बी है, उसको कितने अंक मिले? टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, पहले राउंड में 10 नंबर मिले, दूसरे में 0 और तीसरे में उसको भी -40 अंक मिले। ये टीम ए ने प्राप्त किए अंक और ये टीम बी ने प्राप्त किए गए अंक। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे कि भाई टीम ए ने कितने प्राप्त किए और टीम बी ने कितने प्राप्त किए, ठीक है? अब ये जोड़ने के बाद पता चलेगा ना किसने अधिक प्राप्त किए और किसने कम प्राप्त किए, ठीक है? तो चलो जोड़ के देखते हैं। तो सबसे पहले टीम ए को ले लो। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग मानी जोड़ेंगे, योग मानी होता है जोड़। तो टीम ए ने कितने प्राप्त किए? -40 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो -40 + 10 + 0, ये तीनों अंकों को जोड़ा जाएगा। देखो बेटा,
ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ दो और माइनस वाले को एक बार अलग रखो। ये माइनस का 40 है, प्लस के 10 और 0, 10 में 0 जुड़ा कितना आगे वापस 10 के 10। ये माइनस के 40 हैं और ये प्लस के 10 हैं, तो माइनस के 40 और ये प्लस के 10, माइनस के 40 में से प्लस के 10 गए, पीछे कितने बचे 30। भाई 40 में से 10 गए, पीछे बचे 30, लेकिन ज़्यादा कौन है, ऊपर वाले माइनस वाले ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना, तो नीचे किसका निशान आएगा माइनस का 30। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 30। तो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए, माइनस 30 अंक प्राप्त किए। अब लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। टीम ए बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। अब टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए उनको जोड़ो, तो टीम बी के सारे अंक आ जाएंगे 10, 0 और माइनस 40। तो 10 प्लस 0 प्लस माइनस के 40। अब इसके आगे देखो तीनों को जोड़ कर रहे हैं, जोड़ का निशान तो आएगा ही, और ये माइनस के 40 है, इसके आगे माइनस का निशान। ठीक है, 10 में 0 जोड़ा कितना आगे वापस 10 और माइनस 40 है, तो प्लस देखो यहाँ निशान प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस गुणा हो तो क्या आ गया माइनस का 40। ठीक है ना। अब देखो ये माइनस के 40 हैं, उसमें से 10 गए, पीछे कितने बचे 40 में से 10 गए, पीछे बचे 30। ऊपर वाले देखो माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो नीचे किसका निशान आएगा माइनस का निशान आएगा। तो ये कितने आगे माइनस के 30। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 30। अब देखो टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए माइनस 30, टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए माइनस के 30। दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए ना, तो ये कह रहे हैं किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो आप लिखेंगे कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लिखेंगे कि किसी ने भी अधिक प्राप्त नहीं किए, टीम ए तथा टीम बी दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, समान यानी बराबर, समान अंक प्राप्त किए। ओके बेटा, तो दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, और ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांक कौन है माइनस 40, 10 और 0। अब देखो पहले कैसे जोड़ा है इनको, माइनस 40 को पहले, फिर 10 और 0 ऐसे जोड़ा, तो भी कितने आए माइनस के 30। अब इसको जैसे 10 को आगे लाया, 0 को बीच में और 40 को पीछे ले गए, फिर जोड़ा तो भी कितना आया माइनस का 30। तो इनको किसी भी क्रम में जोड़ें, इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में कैसे भी जोड़ो तो उत्तर तो समान ही आएगा ना, माइनस 30 माइनस 30। तो ये कह रहे हैं कि इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो आप लिखेंगे हाँ इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो आप लिखेंगे हाँ इन पूर्णांकों को, यानी इन संख्याओं को, इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ओके बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं।
चलो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आराम से वीडियो को रोक के कर लें। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन को, तो चौथा क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया होगा, आपके नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के भी कह सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं तो उसमें कमेंट लिख के भी भेज सकते हैं सर को, ठीक है ना। चलिए तो चैप्टर 1.2 का 1.2 का चौथा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करनी है, जोड़ बाकी करनी है और सत्य बनाना है। निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलो फर्स्ट आपको क्या करना है, दोनों तरफ सत्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, खालिस्तान को भरेंगे। ये कह रहा है, देखो क्या करना है, पहला -5 तो माइनस के 5, फिर प्लस जोड़ना है माइनस के 8, -5 और -8 को जोड़ना है तो बराबर, इसके बराबर में आता है -8 और प्लस कोष्टक और खालिस्तान दे रखे ऐसे। तो देखो इधर क्या है, ये कह रहे हैं कि इधर है -5 और -8, ठीक है। इधर है वापस बराबर का निशान, ये -8 तो इधर भी इसके बराबर होना चाहिए। इधर -8 है तो इधर -8 आ गया, इधर -5 है तो इधर भी क्या आएगा, -5, तब ये दोनों बराबर होंगे ना। ये -8 और -5 होगा और इधर भी क्या होगा, -8 और -5, तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये दायां भाग है ना, ये दायां, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये बराबर कब होगी, जब दोनों तरफ बराबर संख्याएं आएगी या उनका योग अंतर बराबर होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए, यहाँ -5 और -8 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, -8 और -5, तब दोनों तरफ दोनों पक्ष बराबर होंगे। यहाँ खालिस्तान में भर देना आपको -5, ठीक है। ये खालिस्तान दे रखी है, उसको जगह लिखना है -5, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, -53 है, फिर इसमें प्लस का निशान है, फिर है खालिस्तान और बराबर में दे रखा है -53, माइनस का ही 53। ये बहुत ही सिंपल है, देखो क्या कह रहा है, माइनस के 53 है, उसमें क्या जोड़े कि वापस बराबर में क्या आना चाहिए, -53। अब मैं कह रहा हूँ 1 है, 1 में क्या जोड़े कि वापस क्या आ जाए, 1 में 0 जोड़ दो, क्या आ जाएगा वापस 1। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वो संख्या वापस आती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि -53 में भी 0 जोड़ो तो वापस क्या आ जाएंगे, -53, तो यह आ जाएगा 0 खालिस्तान में। समझ गए। चलिए तीसरा है अपने 17 में प्लस या खालिस्तान दे रखा है बराबर 0 आना चाहिए। 17 में से ऐसा क्या घटाएं कि 0 आ जाए। अगर मैं कह दूं 1 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, अगर मैं 1 में से 1 को घटा दूँ क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ही 17 में से अगर 17 को घटा दें, 17 है, 17 में से 17 को ही घटा दें पूरा तो पीछे क्या बचेगा, 0। तो 17 माइनस 17 ये आ जाएगा -17। देखो ये प्लस और माइनस दो निशान है, प्लस और माइनस गुणा हुए तो क्या आ गया माइनस, और ये हो गए 17 के 17।
अरे प्लस और माइनस दो निशान है तो आपस में गुणा होंगे, दोनों निशान क्या है, एक दूसरे से उल्टे हैं, तो उल्टे निशान गुणा हो तो क्या आता है, माइनस। तो 17 ये और प्लस और माइनस गुणा हुए तो माइनस 17, 17 में 17 के पीछे क्या बचा, 0 बचा कि नहीं बचा। तो 17 में से 17 घटाने पर ही 0 आता है। यहाँ आगे खालिस्तान में -17। ठीक है बेटा, चलो आगे चौथा है। चौथा इसमें है कि 13 प्लस -12, 13 और उसमें जोड़ने हैं माइनस के 12, फिर प्लस, फिर खालिस्तान है बराबर 13 प्लस -12, 13 प्लस -12 और फिर प्लस -7, ऐसे। सिर्फ ये दिखने में बड़ा यार, कुछ ही नहीं है। देखो ये 13 प्लस के, ये माइनस के 12, ये प्लस का है और ये माइनस का। इधर देखो ये 13 प्लस के, ये माइनस के 12 और ये माइनस के 7। देख लो यहाँ पे ये 13 है, ये प्लस है और ये -7 है। तो यहाँ पर 13 किसके हैं, प्लस के, यहाँ -12 किसके हैं, माइनस के। तो यहाँ भी कितने हैं, माइनस के, और यहाँ -7, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -7, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर का निशान आ गया बीच में बराबर का निशान ये बताता है कि जो इस तरफ है वो इस तरफ भी होना चाहिए, जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ 13, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ माइनस के 12 है तो यहाँ भी माइनस के 12 है, यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, माइनस के 7, तब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर देंगे -7। ओके बेटा, चलिए 5वां करते हैं। वापस वही सिस्टम हो रहा है, -4, फिर हैं प्लस, ये बड़ा कोष्टक 15 प्लस -3, ठीक है, बराबर -4 प्लस 15 और फिर है कोष्टक -3, प्लस का निशान है और फिर खालिस्तान ऐसे। ठीक है, देखो बेटा ये -4 है तो ये भी -4 है, बस क्या किया है, 15 को 4 के साथ जोड़ दिया है। तो -4 प्लस 15, यहाँ -4 है और ये प्लस 15 है, यहाँ भी -4 और प्लस के 15, यहाँ पर कितना है, -3, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, -3, क्योंकि जब -3 आएगा तभी दोनों तरफ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ 15, यहाँ पर 15 प्लस के, ये -3, तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, -3, तब ये दोनों तरफ ये बराबर का निशान आएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, फिर आगे करवाते हैं।
चलो कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, तो इसको मिटा दो बेटा। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप आराम से लिख लें वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.3 की। तो उससे पहले कुछ समझ लेते हैं कि क्या कैसे करना है, पूर्णांक संख्याओं गुणा कैसे होगा, जोड़ कैसे होगी, बाकी कैसे होगी, कुछ नियम हैं वो पता कर लेते हैं। कुछ नियम इस प्रकार हैं, वो देख लें, और महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर वो बात जो पहले बताई थी वही है, लेकिन इसमें लिखना इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गुणा हो, जब जैसे कोई संख्या गुणा हो रही है उसके आगे माइनस का निशान है, और जो संख्या दूसरी है उसके आगे किसका निशान है, उसके आगे भी माइनस का है। तो देखो, देखना ध्यान से वापस, जैसे -4 और ये -3, इनके बीच में गुणा हो रहा है। तो जब गुणा हो तो निशान बदलते हैं, ये माइनस, इसका किसका निशान माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस का, ठीक है। इसके आगे माइनस तो ये माइनस लिखा, इसके आगे माइनस तो ये माइनस लिखा, और ये गुणा तो ये गुणा का निशान, ठीक है बेटा। अब गुणा करें आपस में तो क्या आएगा, प्लस। क्यों आएगा कि जब एक जैसे निशान, ये भी माइनस और ये भी माइनस, जब एक जैसे निशान माइनस माइनस या प्लस प्लस गुणा हो तो प्लस आता है, आता ही नहीं आता है। चलो ये तो ये पहला हो गया। फिर अगर ये 4 गुणा 3 है, अब इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये किसके हैं, प्लस के। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये भी है प्लस का। दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा, प्लस की संख्या आएगी। तो प्लस और प्लस गुणा हो, प्लस और प्लस गुणा हो तो भी क्या आता है, प्लस। तो प्लस गुणा प्लस हो तो भी क्या आता है, प्लस। समझ गए। अब मान लो एक संख्या है -4 और एक संख्या है ये प्लस के 3, ठीक है। जब माइनस की संख्या आ जाए तो उसको कोष्टक में हमेशा बंद करना है। ये माइनस के 4 हैं और ये प्लस के 3। जब एक संख्या माइनस की हो तो ये माइनस का निशान आ गया, तो ये इसका किसका निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है तो ये माइनस आ गया। फिर गुणा तो गुणे का निशान, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब कौन सा निशान है, प्लस का। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता मतलब कौन सा होता है, प्लस। अब जब देखो ये निशान माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, जब ये एक दूसरे से उल्टे हैं ना, ये माइनस और ये प्लस, दोनों ही निशान एक दूसरे से उल्टे हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो जब उल्टे निशान गुणा हो आपस में तो माइनस आता है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लास्ट देख लो। ये माइनस आया था, अगर मान लो ये 3 है, इसको हमने गुणा किया -4 से, ठीक है। तो इसके आगे कोई निशान नहीं है 3 के आगे, तो ये किसकी संख्या है, प्लस की। इसके आगे कौन सा निशान होगा, प्लस, और 4 के आगे कौन सा निशान है, माइनस। तो अब बीच में किसका निशान है, गुणे का, तो गुणा, और इसके आगे माइनस तो ये माइनस। प्लस गुणा माइनस हो तो भी क्या आता है, माइनस, क्योंकि ये दोनों निशान एक दूसरे से पूरे उल्टे हैं। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लें कि जब गुणा होते हैं तो निशान बदलता है, जोड़ बाकी करेंगे तो निशान नहीं बदलेगा, जो निशान है वही रहेगा, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कर लें अच्छे से, है ना। चलो
कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, कि अगर किसी संख्या को इसको हमने क्या मान लिया a, कोई संख्या उसको हमने क्या मान लिया a, अगर मान लो 5 हो, 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है, तो हमने सबको एक समान मानने के लिए क्या मान लिया, कोई संख्या मान लो a है। तो कोई संख्या अगर a है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस में हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अगर उसको 0 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, 0। अगर किसी संख्या को a मान के